हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेनियम फॉर सक्सेस। मैं राहुल जेनियम फॉर सक्सेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है एनटीपीसी का एग्ज़ाम का डेट आ गया है। एनटीपीसी एग्ज़ाम का डेट 15 दिसंबर को होने वाला है। हम सबको ये बात पता है। तो मैं अभी ये जो सेशन लाया हूँ वो गेम एंड स्पोर्ट्स का है। गेम एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पे मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं गेम एंड स्पोर्ट्स से, जिसमें हम गेम एंड स्पोर्ट्स के जितने भी गेम्स हैं उसके करंट अफेयर्स और उसके हिस्ट्री, ये दोनों चीज़ों के डिटेल में आपको मैं बताऊंगा। ओके, तो चलते हैं आगे। सबसे पहले मैं अभी बात करने वाला हूं ओलंपिक का। ओलंपिक में मैं आपको यहाँ पे अभी इसकी हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा और इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं 2016 में ओलंपिक, पैरालंपिक जो समर ओलंपिक हुआ था और विंटर ओलंपिक जो 2018 में हुआ था उसके बारे में पूरी डिटेल्स बताऊंगा। तो अभी मैं कुछ हिस्ट्री के बारे में बात कर रहा हूं, तो आइए बात करते हैं ओलंपिक के बारे में। ठीक है, तो ओलंपिक की अगर हिस्ट्री की बात करें तो द ओलंपिक गेम जो है वो सबसे पहले फर्स्ट टाइम जो हेल्ड हुआ था वो ग्रीक में हुआ था 1776 बीसी में। ओके, ये कहाँ हुआ था? माउंट ओलंपस जो पहाड़ है उसके पास हुआ था। तो आपको इसमें ये बात बिल्कुल याद रखना है। देखिए, एक कीवर्ड है, कीवर्ड यहां पर ये है कि मैं ओलंपिक गेम बोल रहा हूं और एक बार यहां पर एक कीवर्ड आ रहा है फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम। ठीक है, तो एक ओलंपिक गेम है और एक मॉडर्न ओलंपिक गेम है। तो अगर एग्जाम में सिर्फ अगर ओलंपिक गेम के बारे में बात करें तो ओलंपिक गेम कब शुरू हुआ? ओलंपिक गेम शुरू हुआ 776 बीसी में। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, जब ओलंपिक गेम शुरू हुआ 776 बीसी में, उसके बाद एक रोमन एम्पायर थे जिनका नाम थियोडोसियस था। थियोडोसियस, उन्होंने इसको रोक दिया था, स्टॉप कर दिया था। कब स्टॉप किया था उसको? वो स्टॉप किया था 394 एडी में। तो ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या ओलंपिक गेम कभी रुका था? बिल्कुल रुका था। 776 में ये स्टार्ट हुआ और उसके बाद फिर थियोडोसियस जो है वो एक रोमन एम्पायर है, उन्होंने इसको स्टॉप किया था एडी में। कब? 394 एडी में। ओके, फिर इसको रिवाइव्ड कर दिया गया था पेरी दे क्यूबेरटिन। पेरी दे क्यूबेरटिन, ये एक व्यापारी हैं, इनको बैरन, इनके नाम के आगे बैरन लगता है, वो एक व्यापारी थे। ठीक है, उद्योगपति जिनको कहा जाता है, एक उद्योगपति थे जिन्होंने शुरुआत किया था। उन्होंने 1894 में फिर से इसको रिवाइव्ड किया था। तो अब अगर ओलंपिक गेम्स कब शुरू हुआ तो यह है 776 बीसी में। और द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम जो स्टार्ट हुआ था वो एथेंस में स्टार्ट हुआ था, कैपिटल ऑफ ग्रीस। कब हुआ था ये 1896 में। तो मॉडर्न ओलंपिक गेम कब शुरू हुआ? 1896। और अगर बोला जाए कि जो हमारा ओलंपिक गेम है वो कब शुरू हुआ तो वो हुआ 776 बीसी में। राइट, आगे चलते हैं। हिस्ट्री में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि वुमेन का पार्टिसिपेशन कब शुरू हुआ। तो सबसे पहले जो वुमेन्स हैं वो ओलंपिक में खेलना शुरू किए 1912 में। तो 1912 में सबसे पहले वुमेन ने पार्टिसिपेट किया था। यह बात सब लोगों को पता है, हमें भी पता है कि ओलंपिक गेम्स कब ऑर्गेनाइज किए थे? एवरी 4 ईयर, हर 4 साल के बाद ओलंपिक गेम खेला जाता है। आगे चलते हैं। तो फाउंडर एंड गवर्निंग बॉडी, इसके फाउंडर कौन है और गवर्निंग बॉडी कौन है इसके बारे में देख लेते हैं। तो पेरी डी क्यूबेरटिन जो हमने आपको बताया था, जिन्होंने 1894 में इसका रिवाइव किया था, ये फाउंडर हैं किनके? आईओसी के। आईओसी स्टाइन करता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। ये कब बना? ये 1894 में बना, जब इन्होंने ये ओलंपिक का रिवाइव किया था तब। इसका हेड ऑफिस कहाँ है? आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, हेड ऑफिस इसका याद ही रखिएगा। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, उसकी जो हेड ऑफिस है वो स्विट्जरलैंड, कहाँ पर? लॉशने इसको पढ़ते हैं शायद, लॉशने जो है वो स्विट्जरलैंड में है। तो वहां पे इसका हेडक्वार्टर है। एक बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा कि जो हमारा ओलंपिक है उसका हेडक्वार्टर लॉशने स्विट्जरलैंड में है। ओके, ओलंपिक सिंबल की बात करें तो अभी आप देखो, ये जो नीचे यूरोप, अफ्रीका, ये मैंने लगाया है, ये सिंबल में नहीं लगा होता है। सिंबल सिर्फ ये जो 5 छल्ले आपको दिख रहे हैं एक दूसरे में पिरोए हुए, यही छल्ले ओलंपिक गेम्स के सिंबल है। ये 5 छल्ले प्रतीक है जो हमारे 5 महादेश हैं जिसके बारे में बोला जाता है उसके प्रतीक है। तो ये कभी कभी पूछा जाता है कि कौन से कलर का छल्ला किस कॉन्टिनेंट को प्रतीक करता है। तो अगर हम ब्लू कलर की बात करें तो ब्लू कलर यूरोप का सिंबल है, येलो कलर एशिया
ब्लैक कलर अफ्रीका एंड ग्रीन कलर ऑस्ट्रेलिया एंड रेड कलर अमेरिका। ये बात याद रखना। और ये जो इसके 5 छल्ले, 6 छल्ले नहीं होते, 5 ही छल्ले होते हैं, ठीक है। 5 गोल्ड रिंग्स होते हैं जो ओलंपिक के सिंबल्स होते हैं। आगे चलते हैं, ओलंपिक फ्लैग के बारे में बात करें तो ओलंपिक फ्लैग कुछ नहीं है, जो 5 छल्ले हैं उसी को फ्लैग में लगा दिया जाता है। अच्छा, ये देखो, ओलंपिक फ्लैग वाज क्रिएटेड 1913, तो 1913 में फ्लैग क्रिएट हुआ था, लेकिन ओलंपिक सिंबल जो है वो भी 1913 में ही बना था। ओके, तो मैं दोनों एक साथ ना लिख के, मैंने इधर ना लिख के मैं इसको यहीं पे लिख दिया हूं कि ओलंपिक फ्लैग वाज क्रिएटेड 1930 और सिंबल भी उसी समय बनाया गया था। किसके सजेशन में? वही पेरी दी कॉर्बिटन के सजेशन में। इट वाज अडॉप्टेड, कब अडॉप्ट किया गया? इट वाज अडॉप्टेड इन पेरिस, पेरिस में अडॉप्ट किया गया कब? 1914 में, 1913 में बना और 1914 में इसको अडॉप्ट कर लिया गया था। अब हम आते हैं कि ये पहली बार अडॉप्ट होने के बाद, बनने के बाद फहराया कब गया? तो इट वाज राइज्ड ओवर इन ओलंपिक स्टेडियम फॉर द फर्स्ट टाइम इन एंट्रोप गेम। एक एंट्रोप गेम जो बेल्जियम, एंट्रोप शहर का नाम है बेल्जियम का, ठीक है। तो एंट्रोप गेम बेल्जियम में 1920 में ये हुआ था। इंडिया भी हमारा 1920 से पार्टिसिपेट कर रहा है ओलंपिक में। तो एंट्रोप गेम बेल्जियम में जो हुआ था उस समय सबसे पहली बार इसको फहराया गया था। तो याद रखिएगा, जो ओलंपिक फ्लैग है वो सबसे पहले 1920 में फहराया गया, और एंट्रोप गेम, ठीक है, जो बेल्जियम में हुआ था, एक शहर है एंट्रोप, वहां पर इसको फहराया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। ओलंपिक मोटो की बात करें तो जो हमारा ओलंपिक मोटो है वो है सीटियस ऑल्टियस फोर्टियस। ये एक लैटिन मोटो है, लैटिन में लिखा गया है। अगर इसके मीनिंग के बारे में बात करें तो मीनिंग है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर। तो कंफ्यूज मत करना, जो हमारा मोटो है, जो ओलंपिक का मोटो है वो फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, सीटियस, ऑल्टियस और फोर्टियस। कंपोज किसके द्वारा किया गया था? ये कंपोज किया गया है फादर डाइडोन के द्वारा। कब कंपोज किया गया? ये 1897 में फादर डाइडोन के द्वारा कंपोज किया गया था। जो मोटो था वो इंट्रोड्यूस किया गया था 1924 में एट द ओलंपिक गेम इन पेरिस। तो याद रखिएगा, इससे पहले वाले जितने भी ओलंपिक हो रहे थे उसमें कोई मोटो नहीं था, लेकिन सबसे पहला जो मोटो था वो 1924 में ये मोटो बनाया गया और इसको इंट्रोड्यूस किया गया। 1997 में फादर डॉडिन ने इनको बनाया और 1924 में जो ओलंपिक गेम हुआ पेरिस में, उसमें इसको इंट्रोड्यूस किया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट ओलंपिक गेम कब इंट्रोड्यूस किया गया, ओलंपिक गेम में मोटो कब इंट्रोड्यूस किया गया? तो वो इंट्रोड्यूस किया गया था 1924 पेरिस ओलंपिक में, राइट। आगे चलते हैं। ओलंपिक फ्लैग के बारे में बात करें तो फर्स्ट टाइम ओलंपिक फ्लेम, फ्लैग नहीं फ्लेम, ओलंपिक फ्लेम जो लाइटन हुआ था वो एम्स्टर्डम गेम में हुआ था। एम्स्टर्डम गेम 2028, जो एम्स्टर्डम गेम 2028 में हुआ था, वहां पर फर्स्ट टाइम हमारा जो है ओलंपिक फ्लेम यूज हुआ था। और मॉडर्न वर्जन, कभी पूछ सकता है कि मॉडर्न वर्जन ऑफ फ्लेम कब अडेप्ट हुआ? तो 1936 में इसका मॉडर्न वर्जन बना। कब वो यूज हुआ था? बर्लिन में जब गेम हुआ था उसमें यूज हुआ था। ओके, आगे चलते हैं। ओलंपिक क्राउन के बारे में बात करते हैं तो पहले क्या होता था कि पहले जब कोई मेडल जीतता था तो उसके लिए गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, ऐसे पहले ये मेटल थे भी नहीं। तो जब ये मेटल नहीं थे तो उस समय ये जो एशियन टाइम में ये सब मेटल नहीं थे, तो उस समय क्या दिया जाए? तो होता क्या था कि एक गेम के लिए सिर्फ एक ही विनर होता था, 1 विनर फॉर 1 गेम। जैसे अगर 100 मीटर का रेस है तो उसके लिए एक ही विनर होगा, ठीक है। तो 100 मीटर रेस है तो एक विनर होगा उसके लिए, राइट। तो उसी तरीके से क्या दिया जाता था? तो एक ऑलिव वृत्त है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जैतून के पत्तियों का ताज, ठीक है। ये इसलिए इसको पवित्र माना जाता है क्योंकि उनकी जो ज्यूस का जो टेम्पल था, ज्यूस का टेम्पल, उसके नज़दीक में, उसके नज़दीक में ही एक पवित्र पौधा तो था ओलंपिया, उसमें एट द ओलंपिया में उस पौधे को बोया गया था। उस पौधे को बहुत पवित्र माना जाता था, इसलिए जैतून के पत्तियों का ताज दिया जाता है या दिया जाता था पहले, ठीक है। 2004 में जो ओलंपिक गेम हुआ था ग्रीस में, एथेंस में, उस समय ये फिर से दिया गया था। तो याद रखिएगा कि पहले क्या दिया जाता था? जैतून के पत्तियों का ताज दिया जाता था, ऑलिव वृत्त दिया जाता था। ये आपको याद रखना है। ओके, आगे चलते हैं। ओलंपिक मैस्कॉट के बारे में बात करें तो ये प्यारा सा जो आप देख रहे हैं टेडी बियर जैसा, ये एक फर्स्ट मैस्कॉट है, फर्स्ट मेजर मैस्कॉट के नाम रूप से जाना जाता है ये ओलंपिक गेम में। उसका नाम है मिशा। याद रखिएगा, ये जो मैस्कॉट है इसका नाम मिशा है। ओके, ये मैस्कॉट का नाम मिशा है। ये 1980 में समर ओलंपिक में
मॉस्को में यूज हुआ था, समर ओलंपिक मॉस्को। अच्छा, ये कंफ्यूज मत होना, ओलंपिक दो तरीके से होता है, एक समर ओलंपिक होता है और एक विंटर ओलंपिक होता है। अभी मैं जितनी बातें कर रहा हूँ वो समर ओलंपिक के बारे में बात कर रहा हूँ, फिर विंटर ओलंपिक के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। लेकिन चीजें सेम है। विंटर ओलंपिक कब बना इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो फर्स्ट मैस्कॉट जो था ओलंपिक गेम का, याद रखिएगा, उसका नाम मिशा है। और ये कब हुआ? 1980 में, जब समर ओलंपिक हुआ था मॉस्को में, तब फर्स्ट मास्कोट यूज हुआ था। ओके, आगे चलते हैं। 2016 के कुछ हम आपको मॉस्कोट के बारे में बता देते हैं। तो 2016 में जो समर ओलंपिक हुआ था उसके मॉस्कोट का नाम विनीसियस है। ओके, और 2016 के जो समर पैरालंपिक हुआ था, पैरालंपिक किसके लिए होता है? जो दिव्यांग लोग होते हैं उनके लिए जो ओलंपिक होता है, तो उनका जो ऑफिशियल मैस्कॉट था वो टॉम था। जहां फिगर में आप देख रहे होंगे ये जो पीला वाला है ये विनीसियस है, और जो ये बहुत सारे जानवरों से मिलकर बनते हैं ये, तो ये विनीसियस है और ये टॉम है। ओके, बोथ इवेंट व हेल्थ इन कहाँ हुआ था? 2016 रियो जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। ओके, मॉस्कोट जो क्रिएट किया गया था कौन से कंपनी के द्वारा? ये कंपनी का नाम ब्राडो है, जिनके द्वारा ये मॉस्कोट क्रिएट किया गया था। आगे चलते हैं। अब टोक्यो जो है वो 2020 में जो हमारा होने वाला था, पेंडेमिक कोविड-19 की वजह से नहीं हो पाया। तो ये जो टोक्यो वाला गेम है वो 2020 के जगह पर अब 2021 में होगा, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा, टोक्यो ओलंपिक जो 2020 में जो ओलंपिक होने वाला था वो अब 2021 में होगा। 23 जुलाई से 18 अगस्त के बीच में ओलंपिक होगा। इसका मॉस्कोट क्या है? तो मैं बताता हूं, इसका मॉस्कोट है मैरिटोवा। इसका ओरिजिन क्या है? जैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं लिख दिया हूं तो बता देता हूं। मैरिटोवा मॉस्कोट है। ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये मैरिटोवा है। ये मॉस्कोट है किसका? ओलंपिक का, पैरालंपिक का नहीं है, ओलंपिक का है। 2021-20 का ओलंपिक का मैस्कॉट है ये, ठीक है। मेरिटोवा का मतलब फ्यूचर होता है और मीनिंग इसका इंटरनिटी होता है, ठीक है। टोवा का मतलब इंटरनिटी। तो मेरिटोवा मीनिंग आपसे कभी नहीं पूछेगा, बस मैं ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूं। पर इसका जो मैस्कॉट है वो मेरिटोवा है, ये याद रखिएगा। और जो पैरालंपिक होगा, पैरालंपिक गेम, उसका जो मैस्कॉट है उसका नाम है सोमैटी इसका मैस्कॉट है। ये जो फिगर आप देख रहे हैं इसका मतलब है सोमैटी। बाकी अब ये अगर पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। ओलंपिक गोल्ड ऑर्डर होता क्या था कि 1986 से पहले 86 से पहले 3 ओलंपिक ऑर्डर्स दिए जाते थे। ओलंपिक ऑर्डर्स में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज दिया जाता था। 84 के पहले या 86 के पहले दिया जाता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि एक ओलंपिक गोल्ड ऑर्डर दिया जाता है, सिर्फ गोल्ड ही ऑर्डर दिया जाता है। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये एक्चुअली एक सोने का चेन बना होता है, इस तरीके का एक चेन है जिसमें लोग गले में इसको पहनते हैं, ठीक है। तो ओलंपिक ऑर्डर क्यों दिया जाता है? जिसमें ओलंपिक मूवमेंट में जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसने पर्टिकुलरली जो कंट्रीब्यूशन है ओलंपिक मूवमेंट के लिए, तो इसमें इंपॉर्टेंट बस ये है कि ये स्टैब्लिश कब हुआ था, कि कब से ओलंपिक ऑर्डर देना शुरू हुआ था। तो ये जो ओलंपिक ऑर्डर है ये 1975 में ये उस समय से देना शुरू हुआ, और ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा ही दिया जाता है। अब जो मैं नीचे लिखा हूं ये थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि नादिया कोमेनिसी इज द ओनली एथलीट जो है जिन्होंने ये चीज दो बार जीता था। तो बस इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। 1984 में, 2004 में। इनका निकनेम नैनी भी है। तो नादिया कोमेनिसी जो है इनको 2 बार ओलंपिक गोल्ड ऑर्डर दिया गया है। और एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि ये जब इनको दिया गया था ये 23 ईयर ओल्ड थे, ठीक है। और ये सबसे यंगेस्ट रिसेप्शन थे। जो अभी तक जिनको लोगों को मिला वो बहुत ही एजेड है, लेकिन ये सबसे यंगेस्ट रिसेप्शन ऑफ ओलंपिक ऑर्डर हैं जिनको 1984 के बाद मिला, जो 23 साल के सिर्फ थे जब इनको ओलंपिक मिला था। ओके, ओलंपिक गोल्ड ऑर्डर मिला था। आगे चलते हैं, विंटर ओलंपिक के बारे में बात करते हैं। तो विंटर ओलंपिक का हिस्ट्री अगर आप देखें तो विंटर ओलंपिक गेम जो है वो पार्टिसिपेट किया जाता है स्नो एंड आइस में, है कि नहीं, इसलिए ये विंटर ओलंपिक होता है। और फर्स्ट विंटर ओलंपिक जो है हेल्ड हुआ था चमक्सिन फ्रांस में 1924 में। तो 1924 में समर ओलंपिक से विंटर ओलंपिक को अलग कर दिया गया था। तो चेमोनिक्स फ्रांस एक जगह है, चेमोनिक्स जगह है फ्रांस में। 1924 में फर्स्ट विंटर ओलंपिक हुआ था। और आपको पता है कि ये जो गेम है वो 4 साल के बाद ही खेला जाता है। 2018 विंटर ओलंपिक गेम कहाँ हुआ? तो ये प्योंगयांग साउथ कोरिया में हुआ है, ठीक है। इसके बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा कि कितने मेडल इंडिया को मिले, क्या मिले। अभी मैं सिर्फ हिस्ट्री बता रहा हूँ और थोड़ा बहुत ये बता रहा हूँ, मैस्कॉट के लिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो प्योंगयांग साउथ कोरिया में जो विंटर ओलंपिक हुआ, ठीक है। अब इसका मैस्कॉट क्या था? तो
एक वाइट टाइगर जिसका नाम है सोरोंग, सोरोंग वाइट टाइगर है, ये पियोंगयांग के ओलंपिक का मैस्कॉट है। तो याद रखिएगा पियोंगयांग के 2018 के विंटर ओलंपिक, नॉट समर ओलंपिक, विंटर ओलंपिक के मैस्कॉट का नाम क्या है, ये है सोरोंग। ओके, आगे चलते हैं। पियोंगयांग 2018 का जो पैरालंपिक हुआ था उसका मैस्कॉट क्या है, तो 2018 का पैरालंपिक जो हुआ था उसका मैस्कॉट है एन एस्थेटिक ब्लैक बियर नेम है जिसका नाम है बंदाबी। बंदाबी देख लीजिए, ये हमारा ये मैस्कॉट था 2018 के पैरालंपिक का। तो बंदाबी क्या है, बंदाबी पैरालंपिक के पियोंगयांग का जो विंटर ओलंपिक था उसका मैस्कॉट है, और जो विंटर ओलंपिक हुआ था 2018 पियोंग में जो हमारा ओलंपिक हुआ था उसका मैस्कॉट क्या है, उसका मैस्कॉट है सोरोंग। ओके, और 2022 में विंटर ओलंपिक गेम होने वाला है, वो कहाँ होगा, तो 2022 में जो विंटर ओलंपिक गेम होगा वो बीजिंग चाइना में होगा। ठीक है, अब बीजिंग चाइना में जो 2020 में जो ओलंपिक का मैस्कॉट है वो ओलंपिक मैस्कॉट है। अभी मैं विंटर ओलंपिक की बात कर रहा हूँ, तो विंटर ओलंपिक 2022 में जो होगा उसका जो ये जो मैस्कॉट का नाम है वो है बिंग ड्वेंग ड्वेंग। ठीक है, बिंग ड्वेंग ड्वेंग, ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये बिंग ड्वेंग ड्वेंग का फिगर है। ठीक है, पांडा है एक्चुअली में ये, तो इसका नाम बिंग ड्वेंग ड्वेंग है। इसका मीनिंग नहीं पूछता इसलिए मैंने मीनिंग लिखा नहीं, पर याद रखिएगा बीजिंग में जो 2022 में ओलंपिक का जो मैस्कॉट है वो क्या है, बिंग ड्वेंग ड्वेंग। बीजिंग 2022 में जो पैरालंपिक होगा उसका मैस्कॉट ये है, इसका मैस्कॉट है सुवे रॉन रॉन, सुवे रॉन रॉन। तो इसको याद रखना बड़ा आसान है कि ड्वेन ड्वेन 2 बार नाम है और रॉन रॉन भी 2 बार नाम है, तो आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, अब आइए जरा ओलंपिक के क्विक डाइजेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो नॉर्मन पेरिचार्ड, नॉर्मन पेरिचार्ड वाज द फर्स्ट प्लेयर पार्टिसिपेट इन ओलंपिक एंड वॉन 2 सिल्वर मेडल इन एथलीट्स। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। मैरी ली रियो इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन, मैरी लियो, अच्छा ये इंडियन ये भी है नॉर्मन। उसके बाद मैरी लियो जो फर्स्ट इंडियन वुमेन पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, आज़ादी के बाद जो फर्स्ट इंडियन वुमेन है जो पार्टिसिपेट किए हैं वो है मैरी लिया रियो। ठीक है, राव, सॉरी रियो नहीं राव, मैरी लिया राव। इंडियन ऑफिशियली जो इंडिया था वो ऑफिशियली कब पार्टिसिपेट किया था, तो ओलंपिक में फर्स्ट टाइम 6th ओलंपिक गेम में जो था 1922 एंटर बेल्जियम में। ठीक है, द इंडियन ओलंपिक एसोसिएटेड वाज एस्टैब्लिश, जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एस्टैब्लिश हुआ कब, 1927 में। किसके द्वारा हुआ, सर दोराबजी टाटा वाज इज फर्स्ट प्रेसिडेंट। ये सर दोराबजी टाटा जो हैं वो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इसके। और सोनिया डिनोंकोट, सोनिया डिनोंकोट जो कनाडा की है, वाज द फर्स्ट वुमेन रेफरी इन द फुटबॉल इन अटलांटा ओलंपिक। तो आजकल स्टैटिक जीके से बहुत क्वेश्चन पूछा गया था, इस बार CHSL में भी फर्स्ट से बहुत सवाल पूछे गए, तो इसलिए मैंने फर्स्ट आपको यहाँ डाल दिया है। तो ये जो पेज है इसको तो एकदम ध्यान में रखना ही है कि फर्स्ट वुमेन रेफरी कौन थी, तो सोनिया डिनोंकोट थी। तो ये सब चीज़ों के बारे में आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चले, तो फॉर मोर अपडेट हमें फॉलो कर सकते हैं आप जीनियम फॉर सक्सेस फेसबुक पेज पे, हमारा जो इंस्टाग्राम का है वो जीनियम फॉर सक्सेस, और ट्विटर पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आज के सेशन में हम यहीं तक रुकेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, बाय बाय।